तो दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ सेकेंड लैंग्वेज में। जो लोग संस्कृत लिए हैं है ना, उन सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत का ऑपरेशन करने आया हूँ। पूरा बेटर तरीका से बताऊंगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा और ट्रिक से बताऊंगा। संस्कृत करेंगे, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है वही प्रश्न डाल रहा है दोस्तों। सीटेट आयोग नए सीबीटी एग्जाम में डाला था, तो सभी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है सभी को मैं कराऊंगा। और आज इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी खुशखबरी की बात है कि टोटल 70 प्रश्न कराऊंगा, वो भी ट्रिक से कराऊंगा। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इसमें 2 प्रश्न ऐसे हैं जो सीटेट का नहीं है ना, इसको पहले मैं छांट देता हूं, क्योंकि सीटेट का ही केवल करना है दोस्तों, बाकी कोई चीज़ का नहीं करना है। तो चलिए आप शुरू करते हैं मज़ेदार तरीका से, ट्रिक से और अच्छे तरीका से। देखिए, मैं सबसे पहली बात मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मेरा वीडियो देखिएगा तो मैं 20+ नंबर लाने के लिए सहयोग करूंगा। मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं कि मैं आपको पूरा संस्कृत का विद्वान बना दूं, ठीक है। 20+ नंबर लाने में मैं आपको सहयोग कर दूंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मज़ा आ जाएगा। और जिनको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है ना, वो मेरा वीडियो देख करके जाए, डेफिनेट रूप से अच्छा करके आएंगे। तो चलिए, विश्वास है तो आप लोग काफ़ी बेटर तरीका से देखिए मेरा चैनल को और इस सेशन को। 70 प्रश्न है। प्रथम क्वेश्चन देखिए कैसे पढ़ना है, सुनिएगा। जिनको संस्कृत नहीं आता है सुनिएगा। कविता पढ़ने के लिए, कविता पढ़ने का उद्देश्य क्या है? लिखा है ना उद्देश्य, अस्थि। कविता पढ़ने का उद्देश्य होता है, कविता कभी भी पढ़ाई होता है ना तो अपने विचार से पढ़ते हैं भाई, अनुभूति लेकर पढ़ते हैं, रसवादन करके पढ़ते हैं। तो कंठस्थीकरण नहीं ना, उच्चारण नहीं ना मारिएगा। क्या कविता पढ़ रहे हैं तो क्या धारा प्रवाह पढ़िएगा, तेजी से पढ़िएगा, ये सब गलत जाता है दोस्तों। अनुभूति, विचार, अनुभूति और विचार का क्या होता है, बोध होता है। काफी बेटर है आपका उत्तर, ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विधि मातृभाषा में व्यवधान न उत्पन्न करता है? नेगेटिव क्वेश्चन है। कभी भी मेरे दोस्तों, मैं काफ़ी सक्रिय हूँ ताकि आपका सीटेट निकले, संस्कृत में 20+ नंबर आए। ट्रिक बता देता हूँ, कभी भी क्वेश्चन कहेगा मातृभाषा में व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है, तो हमेशा 100% बता देता हूँ यह ऑप्शन आएगा ही आएगा। ये नोट कर लीजिए, यह ऑप्शन कभी चेंज नहीं होगा। अगर मातृभाषा में कोई व्यवधान उत्पन्न कर रहा है तो वहां पे प्रत्यक्ष विधि आएगा ही आएगा, चाहे दुनिया पलट जाए। आपका उत्तर डी पड़ गया। अगला क्वेश्चन है कि कथा श्रवण विधि में विद्यार्थियों किस प्रकार से सहायता करेंगे? कथा श्रवण में क्या होगा? कथा श्रवण, श्रवण बोले तो दोस्तों सुनना। जब कथा श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो शिक्षार्थियों के साथ ये सहायता करता है क्या करने में? श्रवण करने में और संभाषण कौशल को विकास करने में। आप कहिएगा सर यहाँ श्रवण है तो सर आप भी श्रवण मार दिए, तो श्रवण तो यहाँ भी है, क्यों नहीं मारे सर? तो मैं बता दूं, यहाँ मात्र लिखा हुआ है, जो जहर का पुड़िया है उसको नहीं मारना है। बात समझे? तो आपका उत्तर सबसे बेटर, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा साहित्य का उदाहरण है? दोस्तों मैं आज ही बोल देता हूं, ये क्वेश्चन अगर आप सीटेट तैयारियां कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, जीवन भर के लिए नोट कर लीजिए, जब तक आपका सीटेट में बेटर नंबर नहीं आए। कभी भी साहित्य आए तो निबंध आएगा, चाहे दुनिया पलटे। साहित्य की दोस्ती निबंध से है दोस्तों, ये आपका 100% सही जाएगा। मैं इतना बेटर तरीका से बताऊंगा, जिनका भी संस्कृत है ना अंदर भूत बैठ गया है कि भाई संस्कृत काफी हार्ड होता है, और दूसरी बात क्या कि संस्कृत हमको पढ़ने नहीं आता है, तो दोस्तों पढ़ने हमको भी नहीं आता है, लेकिन 20+ नंबर लाने में मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीका से चलिए गर्दा उड़ेगा। आइए क्वेश्चन, प्रतिपुष्टि समझते हैं। फीडबैक, फीडबैक क्या होता है?
प्रतिपुष्टि बोलते हैं फीडबैक, जैसे कि कोई पढ़ाई कर लिए उसका फीडबैक ले लेना कि क्या पढ़े। तो प्रतिपुष्टि क्या करता है दोस्तों, ये बताना है आप लोगों को। चलिए, परीक्षा करता है क्या, परीक्षा, ये आपका परीक्षा से और गृह कार्य से प्रतिपुष्टि का पता नहीं चल पाता है। उभय शिक्षण शिक्षार्थियों में स्व विकास, माने दोनों में, शिक्षक में और विद्यार्थी में, दोनों में क्या होता है, स्वयं विकास होता है प्रतिपुष्टि से। ये बात गलत है, प्रतिपुष्टि में टीचर का विकास नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कभी भी बाल केंद्रित ऑप्शन मारना है। प्रतिपुष्टि में क्या होगा, तो शिक्षार्थियों में अधिगम का विकास होता है। सबसे बेटर आपका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षार्थी में अध्यापन का विकास होता है। तो अध्यापन बोले तो अध्ययन करना नहीं दोस्तों, अधिगम सबसे बेटर है, सीखने का। जो भी सीखा है ना, प्रतिपुष्टि लेंगे उसका विकास होगा। अगला प्रश्न देखिए, सी बोले तो शेर जानते हैं। एक कथा माने एक कहानी पढ़ता है शिक्षिका, माने एक शिक्षिका जो है एक सीख का कहानी पढ़ता है और छात्रों को निर्देश देता है कि स्वयं अपने स्वयं माने सी, अरण्य माने होता है जंगल में सी। ठीक है, तो ये जो हो रहा है दोस्तों, एक कहानी टीचर बोल रहा है और छात्रों को निर्देश दे रहा है क्या करना, विकास, क्या प्रयत्न करने के लिए, कथा सुनने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा आपका उत्तर सबसे बेटर बताएं। देखिए, कोई भी अगर कहानी सुनते हैं ना, कथा सुनते हैं, कोई भी कथा आप सुनते हैं तो उसमें माइंड में चिंतन चलते रहता है, चिंतन कौशल का विकास होता है। सृजनात्मक, ये वर्ड काफी पॉजिटिव है। रूपात्मक, अनुवाद आपका गलत है भाई। कहानी सुनना है तो लिखने की बात नहीं है यहाँ, पुनर्लेखन आपका गलत होता है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ए ही जाएगा ना। चलिए, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा पढ़िए, आंसर दीजिए, बात खत्म। संस्कृत पढ़ने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बोलता है कि प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ने का प्रयोजन क्या होता है, बताएं। क्या है कविता पढ़ने का, विभिन्न भाषा कौशल। कविता पढ़ने का क्या है भाई, तो विभिन्न भाषा कौशल, नुमान अधिकार प्राप्ति, प्राथमिक कक्षा में छात्रों को अलंकारण पठन कराना। अलंकार आपका गलत होता है दोस्तों, ये आपका गलत वर्ड है। शब्दावली का ज्ञान होगा। क्या कविता पढ़ाने से शब्दावली का ज्ञान में विस्तार होगा, नहीं दोस्तों, कहानी से भी हो जाएगा। ठीक है, कविता संगीत में ताल, अनुप्रास और आनंद की अनुभूति दिलाएगा। देखिए, कविता के लिए सबसे बेटर है कि विभिन्न भाषा कौशल, अनुमान अधिकार प्राप्ति। सबसे बेटर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कविता के लिए क्या जाएगा, आपका उत्तर सबसे बेटर विभिन्न भाषा कौशल ए पर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यात्रा वृत्तांत एक विधि होता है, तो बताएं यात्रा वृत्तांत कैसा विधि है। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएं। यात्रा वृत्तम एक विधि होता है कविता का, असंबंध का, समीक्षा का, साहित्य का। देखिए, यात्रा वृत्तम एक विधि है जो साहित्य की विधि है दोस्तों। याद करके इसको चलना पड़ेगा, इसको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करके बुला लीजिए कि यहाँ संस्कृत पेडागोजी चल रहा है सेकेंड लैंग्वेज का। क्वेश्चन क्या कहता है कि शब्दावली ज्ञान निम्नलिखित में कौन सा आदर्श नहीं अनुभूति, आदर्श भूतम, कौन सा आदर्श नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन शब्दावली के लिए। दोस्तों, नेगेटिव आपको कौन सा वर्ड लग रहा है आपको, अर्थ तो बेटर होता है,
नवीन शब्द का ज्ञान तो होता है शब्दावली से, है ना। एकत्र अधिगम ये कुछ गलत है, लेकिन इससे ज्यादा यहाँ की पृथक वर्ड गलत है, कठिन आपका गलत है। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। थोड़ा सा लाइट कटने की वजह से परेशानी हो रही है और वीडियो का जो स्पीड है वो कम हो चुका है, तो परेशान ना हो, है ना, होगा क्लास। चलिए 70 प्रश्न कराऊंगा इस वीडियो में दोस्तों, इसलिए पूरे प्रेम से दोस्तों, प्रेम सबसे बड़ी चीज है, प्रेम से पढ़ाई करे, मजा आ जाएगा। कि शिक्षिका नव संदर्भित भाषा का प्रयोग के लिए छात्रों को क्या कर रहा है, अवसर दे रहा है, तो यह छात्र क्या करेगा, कंठस्थ करेगा। क्या क्या करेगा यह छात्र दोस्तों, बताए क्या होगा। चलिए आपका क्या होगा, प्रश्नों का श्रुतवा उत्तर, ये आपका गलत है। विभिन्न आगमन विधि कर रहा है, मेरे दोस्तों नया भाषा का प्रयोग के लिए बच्चों को आप अवसर दे रहे हैं, तो क्या वो कंठस्थ करेगा, नहीं दोस्तों। कभी भी अगर आप किसी को अवसर देंगे ना, तो वो अपना अभिव्यक्ति व्यक्त करेगा, अपना बोले तो स्वयं अभिव्यक्ति क्रिया, बोले तो उसको खुद का अवसर दे रहे हैं, तो अपनी अभिव्यक्ति करेगा। सबसे बेटर अपनी अभिव्यक्ति जाएगा। यहाँ जिन्होंने डी किया उन भाइयों लोगों का सही जाते हुए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कविता पठन का उद्देश्य क्या है, बताए कविता पठन का उद्देश्य क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिए। देखिए यह कविता रचना नियम का ज्ञान या आपका ज्ञा काम से, ठीक है, यानी कि प्रशंसा आनंद की प्राप्ति, कुछ हद तक सही है दोस्तों। कविता व्याकरण गत रूप का ज्ञान, दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि कविता से व्याकरण का ज्ञान होगा। कविता के विषय में ज्ञान, सबसे बेटर प्रशंसा करेंगे, और आनंद की प्राप्ति, सबसे बेटर आपका यहाँ बी पर जाएगा। अगला है कि छात्रों को शब्दावली का ज्ञान वर्धन के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी योजना होगा। नवीन शब्दावली का ज्ञान के लिए सबसे प्रभावशाली योजना कौन सा होगा, तो प्रत्येक शब्दों के नवीन साथ वाक्य का निर्माण, विपरीतार्थक प्रवाची शब्दों का स्मरण, गलत गया, स्मरण गलत गया। अब आइए अगले ऑप्शन पर आइए। देखिए सबसे बेटर ट्रिक मैं बता देता हूं सीटेट के लिए, संस्कृत के लिए, कोई भी पेडागोजी के लिए संदर्भ वाला ऑप्शन आपका बेटर जाएगा, अर्थ वाला आपका ऑप्शन बेटर जाएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर सी हो जाएगा। शिक्षिका खाद्य विषय पाठ के लिए पढ़ते समय निर्देश देता है, माने खाद्य विषयक पाठ पढ़ने के लिए निर्देश देता है। पूर्व में, इसी से पकड़ाएगा, पूर्व में वह अपने भोजन के विषय में समूह वार्तालाप छात्रों को करने के लिए निर्देश दे रहा है, तो वह क्या कर रहा है, शिक्षिका, है ना, भोजन के लिए बारे में चर्चा करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए निर्देश दे रहा है, तो क्या कर रहा है, पूर्व में तो पढ़ने का बोधपूर्वक परामर्श तथा समर्थ करता है। कक्षा के ज्ञान के साथ विद्यार्थी के जीवन के अनुभव से संबंधित स्थापित करना, जीवन के अनुभव से बच्चों को जोड़ना, जीवन से संबंधित करना, दैनिक जीवन से जोड़ना, ऐसे ऑप्शन जरूर करके आइएगा। अगला प्रश्न है, सुनिएगा, मजा आ जाएगा। सुरेश एक भाषा का शिक्षक है, वह छात्रों को एक गांव में परिभ्रमण करने का निर्देश देती है। तो ऐसा टर्च लाना उन्हें जरूरी है, का निर्देश देती है। वह अपना सूचना पट पढ़ता है, तदरूपी विवरण देता है, तो यह एक जो गतिविधियां है वह क्या है, यहाँ हाँ। तो दोस्तों बताए, अगर मान लीजिए एक शिक्षक है सुरेश, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है क्लास, अब नहीं होगा। चलिए अभी तक लाइट नहीं आई है, फिर भी लाइट का व्यवस्था हुआ। तो शिक्षक है सुरेश जो भाषा के लिए
भाषा का शिक्षक है, भ्रमण करने का निर्देश दिया। तो ये गतिविधि क्या कहलाएगी दोस्तों? जब भ्रमण होगा ना, सोचने वाली बात है, तो लिखने वाली बात होगी ही नहीं। भाषण होगा क्या भ्रमण में? नहीं। क्या पढ़ना होगा क्या? नहीं होगा। ये परियोजना कार्य होगा दोस्तों। भ्रमण कराना एक प्रकार का परियोजना कार्य है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी सरकार बच्चों के भ्रमण के लिए पैसा देता है तो ये परियोजना चलता है। भ्रमण एक क्या है? परियोजना। आपका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए, लाइट आ चुका है, अब क्लास तो और बेटर होगा। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि गीता एक कथा संग्रह पढ़ती है। गीता एक लड़की है जो कथा संग्रह पढ़ती है एवं पढ़ने का ये जो कथन है वह क्या है? वह किस प्रकार से वो पढ़ेगी? गीता कथा श्रवण, कथा संग्रह। तो देखिए, परीक्षा तो होगा नहीं, ठीक है। कभी भी कथा संग्रह पढ़ रहे हैं तो आनंद के अनुसार पढ़िए। आनंद पठन इति सूचना प्राप्ति इच्छा नहीं दोस्तों, सूचना के लिए नहीं पढ़ देंगे। विदर्श पठनम नहीं दोस्तों, आनंद पठनम, माने आनंदित रूप से पढ़े, प्रेम से पढ़े। सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर जाएगा। क्वेश्चन है अगला कि रचनात्मक कक्षा में कविता पढ़ते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? रचनात्मक में समूह में चर्चा कविता को अधिक से अधिक स्वतंत्र रूप से छात्रों को निर्देश देंगे। भाई स्वतंत्र रूप से भाई चर्चा कर रहा है बच्चा समूह में, अच्छा है, रचनात्मक कहलाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन में पुनरावृत्ति बोल रहा है, यहाँ पे गलत है। कंठस्थ करने की बात बोल रहा है, गलत है ना। व्याकरण के नियम को अभ्यास करने के लिए ध्यान देने के लिए बोल रहा है, आपका गलत है। आपका उत्तर ए पर जाएगा। भाई निम्नलिखित में त्रिभाषा सूत्र कौन सा संस्तुति है? त्रिभाषा सूत्र का संस्तुति किसने किया? बोले तो किसने दिया? तो कोठारी आयोग ने। याद करना पड़ेगा, त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? कोठारी आयोग ने। त्रिभाषा सूत्र में 3 चीज आता है, याद रखिए। मातृभाषा, हिंदी भाषा, आंग्ल भाषा। आंग्ल बोले तो अंग्रेजी, फ्रेंच, कोई भी विदेशी भाषा। ये 3 भाषा कोठारी आयोग का देन है। काफी लॉन्ग क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई इसको अच्छे से करना है। एक शिक्षिका छात्रों को कोई घटना वर्णन करने का निर्देश देता है और वे आनंद की प्राप्ति होती है, उत्साह अथवा आश्चर्य अनुभूति करता है, तो छात्रों का यह संकेत देता है। तो यह जो हो रहा है, क्या करने का प्रयत्न हो रहा है बताएं। देखिए, अगर कोई घटना का वर्णन करने की बात कर रहा है टीचर की, अगर मान लीजिए आप टीचर है, आप बच्चों को बोले कि ये जो दुर्घटना हुआ है इसका वर्णन करो, तो उसको याद रहेगा, माइंड में, स्मृति में उसको याद रहेगा ना छात्रों का, तो उसमें उसका स्मृति बढ़ेगा, उसका माइंड बढ़ेगा। मान लीजिए मैं कोई टॉपिक पर मैं कहूँगा चर्चा करो फिल्म के बारे में, जो तुम फिल्म देखे हो, तो उसका क्या होगा? स्मृति बढ़ेगा। लिखने की बात नहीं होगी, सृजन यहाँ निर्माण करने की बात नहीं है, सुंदर नहीं है, यहाँ पे स्मृति बढ़ेगा। कोई छात्र अगर कोई घटना का वर्णन कर रहा है तो उसका स्मृति तेज होगा तभी। अब आ गया त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा कौन है? मैंने अभी बताया, त्रिभाषा सूत्र में फर्स्ट भाषा मातृभाषा होता है। दूसरा भाषा पूछेगा हिंदी मारिएगा, और तीसरा पूछिएगा तो आंग्ल मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ तो आंग्ल तीसरा का है, बताए कौन सा हो जाएगा? मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा। अगला प्रश्न है, ये मैराथन क्लास है जो दोस्तों संस्कृत का, जो लोग सेकेंड लैंग्वेज में लिए हैं, कल्याण हो जाएगा 20+ के लिए। प्रश्न बोलता है कि रटने का अभ्यास विद्यार्थियों, जो रटने का अभ्यास के कारण विद्यार्थियों के विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है? किस प्रकार से
बढ़ता है रटने के अभ्यास से, बताए किस प्रकार से प्रभावित होता है। दोस्तों रटने से कुछ नहीं होने वाला है कभी भी, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि ये कक्षा में अध्ययन के क्रम में दूरी करता है, ये तो बात सही है। क्या नहीं होगा, रटने से क्या होगा, है ना। तो ये आपका नहीं जाएगा सही। वे विद्यार्थियों को समुचित ध्यान देने में अशक्त करेगा, नहीं दोस्तों। वे बुद्धि के विकास नहीं होगा, देखिए रटने से बुद्धि का विकास नहीं होगा, कुछ होता है दोस्तों। रटने से आत्मविश्वास जो होता है ना, रट नष्ट हो जाता है। अगर आप रट रहे हैं ना तो आपका आत्मविश्वास जो है ना नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि रटने से क्या हो रहा है, तो आत्मविश्वास नष्ट होता है। आप नोट कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में आज्ञानात्मक पद्धति का लाभ क्या है। दोस्तों आज्ञानात्मक पद्धति में पहले क्या होगा ये देखना है। देखिए आज्ञानात्मक पद्धति और एक होता है निगनात्मक। निगनात्मक समझिएगा, निगनात्मक पद्धति जो होता है ना रटने वाला होता है, ठीक है। लेकिन आज्ञानात्मक पद्धति जो होता है ना, पहले उदाहरण तब नियम, ये रटने वाला नहीं होता है। तो विद्यार्थी रटना अभ्यास न कुर्वन्ति, बोले तो आज्ञानात्मक पद्धति में का लाभ क्या है कि विद्यार्थी कोई भी चीज को रटेगा नहीं, समझेगा। सबसे बेटर आपका उत्तर डी पड़ गया। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर मातृभाषा के शिक्षण के उपयोगी ज्ञान के लक्षण के लिए अत्यंत नहीं है। मातृभाषा के शिक्षण में उपयोगी ज्ञान के लक्ष्य के लिए नहीं होता है, तो कौन सा विधि ज्ञान के लक्ष्य के लिए नहीं होता है। उच्चारण ज्ञानार्जन, ठीक है भाई। भाषागत विभिन्न प्रकार की लेखन ज्ञानार्जन, अच्छा है, क्योंकि उत्तर मातृभाषा में शिक्षण उपयोगी लक्ष्य क्या नहीं है। तो भाषा का तत्वों का प्रभुत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन विषय वस्तु है ना, ये विषय वस्तु जो होता है वह निम्नलिखित में कौन सा उत्तर मातृभाषा में शिक्षण उपयोगी ज्ञान के लक्ष्य के लिए नहीं होता है। तो विषय वस्तु का ज्ञान रखने से क्या फायदा, आपका उत्तर डी पर जाएगा। और जिन लोगों ने डी किया उन सभी का सही जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा पद्धति शिक्षण पद्धति उचित है, कौन सा शिक्षण पद्धति उचित है। तो चयन पद्धति मजेदार है, चयन पद्धति आपका गलत होता है दोस्तों। सबसे पहली बात, रुचि पद्धति बेटर है, प्रेरणा पद्धति बेटर है। उपयुक्त सभी अब मारिएगा क्या, फर्स्ट ही गलत हो गया, सभी मारिएगा, नहीं मारिएगा। अब रुचि से बेटर प्रेरणा पद्धति सबसे बेटर है। कौन सी पद्धति शिक्षण पद्धति टीचिंग मेथड के लिए बेटर है, तो टीचिंग मेथड के लिए प्रेरणा पद्धति सबसे बेटर होता है। मोटिवेशनल मेथड, ठीक है। आप कहिएगा सर रुचि भी तो बेटर होता है, इसके बारे में बताइए। तो रुचि जो होता है ना अभिप्रेरणा जागृत करता है, अभिप्रेरणा जब रहे तो रुचि होगा। वहां पे अभिप्रेरण की बात नहीं हो रही है, तो प्रेरण पद्धति जो है सबसे बेटर है। आपका अगला प्रश्न, कक्षा के पाठ के संदर्भ में छात्रों को क्लिष्ट प्रश्न पूछता है तो वह क्या कर रहा है। अगर कोई क्लिष्ट प्रश्न बोले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न पूछ रहा है, तो उससे क्या होगा। पाठ पुस्तक में शंका समाधान चर्चा करने के लिए प्रयत्न करेगा, छात्रों को तर्जयितु अनुशासन होगा। और देखिए क्लिष्ट प्रश्न पृच्छति माने कक्षा में पठन के संदर्भ में छात्र क्लिष्ट प्रश्न पूछता है तो वह क्या कर रहा है। छात्र वह अनुशासित होता है एवं सूचना करता है। दोस्तों इसका उत्तर जो है ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको, और मैं बता दूं इसका उत्तर तो आपका बी दे रहा है, लेकिन मैं बताऊं इस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है। इसको कभी अगर टाइम मिला तो मैं आपको फिर से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा कि प्राथमिक स्तर पर कथा कविता जो होता है निम्नलिखित में कौन सा पक्ष जो होता है वह सोचने वाला है। कथा कविता में कौन सा सोचने वाला है? देखिए, विभिन्न माध्यमों के अनुसार उदाहरण को पुनरावृत्ति बहुत बार, ये आपका गलत होता है। पुनरावृत्ति विशिष्ट लेखन ही गलत जाता है दोस्तों, ठीक है। मूल्यांकन प्रण होना चाहिए एवं कथा, देखिए कथा कविता के बारे में यहाँ बोल रहा है तो ऑप्शन कथा कविता के बारे में डी वाला ऑप्शन पर जा रहा है, तो सबसे बेटर तो यही जाएगा। उभयमपि माने कथा कविता दोनों शब्दावली के दृष्टि में क्या होता है, समृद्ध करेगा। तो कथा कविता के बारे में बोला तो कथा कविता के बारे में यहाँ भी बोला, सबसे बेटर आपका डी इज द राइट आंसर। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है, देखिए 25 मिनट चल रहा है, 28वां क्वेश्चन चल रहा है भाई, प्रत्येक मिनट पर प्रत्येक क्वेश्चन। भाषा व्याकरण शिक्षण में किस प्रकार का समीकरण सहायक होता है? व्याकरण के शिक्षण में कौन सहायक होगा? आप सभी को पता है व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। व्याकरण की परिभाषा आपको याद है तो उत्तर दे दीजिएगा। शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, तो शुद्धता पढ़, ठीक है। व्याकरण शिक्षण में सहायक होता है शुद्धता, एक्यूरेसी, ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं होता है? भाषा शिक्षण के लिए क्या उद्देश्य नहीं है ये बताना है। देखिए, अभ्यास, वाचन, श्रवण तो भाषा शिक्षण में चलता है, सुनने की बात वाचन होती है। जीवन की विविध परिस्थिति के अनुसार होता है, जीवन के विविध दशा में ज्ञान मिलता है भाषा का। लेकिन भाषा बोध अध्ययन, देखिए कभी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है। बोध तो बेटर था, लेकिन भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है, भाषा का अर्जन किया जाता है। भाषा कहीं भी पढ़ के नहीं सीखा जाता है, भाषा को सुन करके संप्रेषण करके सीखा जाता है। तो नेगेटिव उत्तर आपका डी हो जाएगा। कक्षा में अध्यापन के समय में विद्यार्थी कठिन प्रश्नों को संयोज करके पूछता है तो वह क्या कर रहा है? कठिन प्रश्नों को पूछ रहा है बच्चा तो क्या कर रहा है दोस्तों? सबसे बड़ी बात पूछ दिया तो देखिए वह पूर्व में वो उत्तर को, देखिए सबसे पहली बात है प्रश्न उत्तर गलत जाता है हमेशा। वे सभी प्रश्नों को संशय लिखता है एवं अंतर्दीन परिष्कर्म होती, माने उसको संशोधन करने का काम करता है। अगर कोई कठिन प्रश्न पर संशय कर रहा है, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताया था कि जो क्वेश्चन में कहे वही आपको अगर ऑप्शन में कहे तो सबसे बेटर है। अगर इस प्रकार का बच्चा संशय वाला प्रश्न पूछ रहा है तो संशय वाला प्रश्न को लिख लेगा बच्चा, ताकि उसको समझ में आएगा। तो जो क्वेश्चन में कहे वही ऑप्शन में कहे, 98% सीटेड उसको सही कर देता है। रटने के अभ्यास के कारण विद्यार्थियों के विकास में किस प्रकार होता है? देखिए, रटने के अभ्यास के कारण विद्यार्थियों के विकास किस प्रकार से प्रभावित होगा? रटने के अभ्यास से दोस्तों, रटने से बुद्धि का विकास नहीं होता है भाई, कुछ कुछ होता है, इसलिए इसको नहीं मानेंगे। आत्मविश्वास नष्ट, देखिए रटने से आत्मविश्वास जो होता है ना वह नष्ट होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया। तो रटने से आत्मविश्वास जो होता है ना वह नष्ट होता है, यह आपका उत्तर बी हो जाएगा। अगला है कि भाषा शिक्षण में आज्ञानात्मक पद्धति का लाभ क्या है? आज्ञानात्मक पद्धति का लाभ बताना है दोस्तों, काफी मजेदार है, सुनिएगा। विद्यार्थी को गृह कार्य आवश्यक नहीं होता है दोस्तों, ये बात गलत बोला, जरूरी है। आज्ञानात्मक पद्धति में रटने विद्यार्थी जो है ना रटने का अभाव होता है। आज्ञानात्मक पद्धति में विद्यार्थी रटता नहीं है, अभाव माने नहीं। आपका उत्तर बी हो जाएगा। आज्ञानात्मक पद्धति में बच्चा जो है वह रटता नहीं है। चलिए, भारतीय बैला निम्नलिखित में
कौन सा आदितव्यम, मैंने तो भारतीय जो है ना कौन सा आदितव्यम है ये बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, मातृभाषा यहाँ भी है, मातृभाषा यहाँ भी है, मातृभाषा आंग्ल भाषा यहाँ सबसे बेटर दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में त्रिभाषा है तो यहाँ पे तिरत्रह भाषा सबसे बेटर आपका जाएगा, त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, यहाँ डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण पद्धति है ना जमजीविक होता है, कौन सा शिक्षण पद्धति वह बेटर है ये बताना है। चलिए, देखिए शिक्षण पद्धति वहां पे था तो प्रेरणा मेथड और सर्वे अपी पद्धति, तो यहाँ पे तो वहाँ पे सबसे बेटर पूछ रहा था, मैं आपको बता दूं, इसलिए प्रेरणा पद्धति था। लेकिन इसमें बताना है कि शिक्षण पद्धति के बारे में, तो सभी शिक्षण पद्धति के अंतर्गत इसमें आ जाएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, चयन पद्धति भी आएगा, रुचि पद्धति भी आएगा, प्रेरणा पद्धति भी आएगा, सभी आ जाएगा इसमें कुछ वर्ड का चेंज किया है ऑप्शन में, क्वेश्चन में, जिसकी वजह से आपका उत्तर सभी हो जाएगा। अगला है कि मौखिक प्रस्तुति के कारण निम्नलिखित में कौन सा पद्धति योग्य नहीं होता है, मौखिक पद्धति में कौन सा उपयोग नहीं होता है। देखिए मौखिक बोले तो मुंह से बोलना, तो स्वर प्रस्तुति तो बोलेगा ही, वॉइस माने बोलना, काव्य पठन करेगा मुंह से बोलेगा, यहाँ भी मुख से बोलने की बात है। लेकिन कहीं संकेत के माध्यम से कोई बोल रहा है तो क्या वह मौखिक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा दोस्तों, ये नेगेटिव बात क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपका उत्तर डी पड़ गया। अगला क्वेश्चन कि द्वितीय कक्षा के शिक्षिका कोई छात्रों को शब्द भंडार वर्धन माने बढ़ाने के लिए बहुबार देता है, माने शब्द भंडार के लिए क्या करता है, बहुत बार देता है उसको बढ़ाने के लिए। शब्द भंडार के लिए कौन सा उपाय अविलंबित बेटर है, अच्छा है, बताए। देखिए शब्द भंडार के लिए प्रत्येक न्यून कठिन शब्दों को, यहाँ पे गलत गया, कठिन शब्द को ही नहीं देखेगा, प्रत्येक न्यून अधोरेखांकनम करना, प्रत्येक पाठ के न्यून शब्द को माने नया शब्द को अधोरेखांकन करना। क्या आप नया शब्द को अधोरेखांकन करेंगे या बाकी शब्द को नहीं करेंगे? नहीं दोस्तों, नूतन पाठ के लिए छात्रों को सभी शब्दों को स्मर्तव्य, स्मरण की बात हो रही है, तो यहाँ गलत जा रहा है। क्या होगा? दत्त संबंधित छात्रों को नवीन शब्दों का अर्थ अनुमान, मैंने आपको ट्रिक बताया कि अर्थ वाला आपका ऑप्शन जो है बेटर जाता है, संदर्भ वाला आपका ऑप्शन सबसे बेटर जाता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कहता है कि करुणा निम्न तृतीय कक्षा की शिक्षिका एक कविता पढ़ती है और छात्रों को वह क्या कर रहे हैं भाई, उसको कार्य करने का निर्देश देती है, तो निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो है वह सक्रिय रूप से ग्रहण करेगा, बताए कौन सा कार्य हो जाएगा इसमें। यहाँ पे कंठस्थ करने की बात है, इसलिए आपका गलत हुआ। कविता को नवीन शब्दों के लिए वाक्यों को निर्माण करने के लिए छात्रों को निर्देश देना, सभी ऑप्शन में निर्देश है, इसलिए आपको कविता के नवीन वाक्यों का निर्माण करने के लिए निर्देश सबसे बेटर होगा। आप कहेगा सर यही क्यों होगा, तो प्रश्नों को उत्तर लिखना गलत जाता है। ठीक है, चलिए व्याख्या आपका गलत जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शिक्षिका विशेष विषय की व्याख्या करता है, वह छात्रों को प्रत्येक नवीन शब्द न्यूनतम कम से कम एक स्वरगुण का वर्णन करने का निर्देश देता है, अंत में और लक्षण भी देता है, तो यह विधि क्या है? दोस्तों सबसे पहले व्याख्या की बात हुआ,
सुनिएगा क्वेश्चन कैसे पकड़ते हैं। तो पहले व्याख्या कभी भी यदि आप कर रहे हैं तो क्या चीज का व्याख्या करिएगा, तो कोई नियम होगा उसका ना भी व्याख्या करेंगे, तो कोई नियम होगा तब ना व्याख्या होगा, तो निगमन विधि का व्याख्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भाषा के परिचर्या में साहित्य का समावेश होता है, तो साहित्य का समावेश होने से क्या होगा। देखिए साहित्य के साथ छात्रों को पाठ्यक्रम भार न्यून हो जाएगा, न्यून आपका गलत है दोस्तों, नवीन शब्दों को ज्ञान करने में सहायता होगा साहित्य के समावेशन करने से। उत्तर आपका बी पर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के कक्षा में कथा कथन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वर्णन करेगा। कथा कथन के लिए कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका वर्णन करेगा, बताएं। देखिए विश्राम करता है क्या, शिक्षक विश्राम करता है कथा कहानी से? नहीं दोस्तों, कथा कहानी जो है वे भाषा के समग्र रूप को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। नैतिक शिक्षा नहीं देगा, आप देता है दोस्तों, लेकिन भाषा के समग्र रूप बेटर होगा। आमोद प्रमोद आपका गलत होता है। अगला है कि पूर्व में पढ़ा हुआ कथा, माने पहले जो कथा पढ़े हैं, कहानी पढ़े हैं, पुनः कहने के लिए छात्रों को निर्देश दिए, तो शिक्षक क्या आकलन करना चाहता है। माने आप एक कहानी कह दिए, आप बच्चा को बोले कि फिर से बोलो, तो आप क्या करना चाह रहे हैं बताएं। उसका उच्चारण चेक करिएगा, स्मृति चेक करिएगा, वर्णन नहीं दोस्तों, अवबोधन चेक करेंगे, कितना वो अर्जन कर पाया है, कितना वो जान पाया है, उसका अवबोधन की जानकारी ले लेंगे। अगला है एक प्रभावी भाषा शिक्षक क्या करता है दोस्तों, बताइए। एक प्रभावी भाषा शिक्षक दोस्तों क्या करेगा, तो वह प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा एवं पाठ्य पुस्तक के आधार पर। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र का, ये जरूरी नहीं है कि प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा प्रभावी शिक्षक। निर्धारित पाठ्य पुस्तक में वही न लगा दिया। पाठ्य पुस्तक समस्त प्रश्नों को उत्तर छात्रों को अधिगम्यति, उत्तर की बात कर रहा है यहाँ पे। हाँ, पाठ्य पुस्तक के लिए उपयोग करेगा और वह पाठ्य पुस्तक को वही गमिष्यति, माने पाठ्य पुस्तक के ज्ञान से बाहर की ओर क्या करेगा, जोड़ेगा, बाहरी दुनिया से जोड़ने का काम करेगा। बाहरी गमिष्यति, गमिष्यति याद रखिएगा। अगला है जो जुलाई में पूछा है कि क्वेश्चन नंबर देकर के आप लोग उत्तर दीजिएगा कि भाषा अधिगम में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण है बाल साहित्य, इससे बेटर हो ही नहीं सकता है 1 to 5 के लिए। कविता पठन के समय में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए कविता पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, यहां न लगा दिया, यहां न लगा दिया, है ना, प्रत्येक कविता का एक निश्चित अर्थ निश्चित लगा दिया। क्या करेंगे, कविता को एकाधिक अर्थ संति, माने कविता को एक से अधिक अर्थ होता है। तो यहाँ आपका सबसे बेटर, आपका उत्तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, एक से अधिक अर्थ को बताइए, आपका उत्तर डी हो जाएगा सबसे बेटर। निश्चित वर्ड गलत होता है। कौन सा भाषा शिक्षण विधि में मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में के लिए निषिद्ध है। मातृभाषा के लिए कौन सा निषिद्ध है, रोक लगा है, तो मातृभाषा के लिए नहीं। मैंने आपको एक ट्रिक बताया, अगर मातृभाषा वाला क्वेश्चन नेगेटिव रहे, सुन लीजिए आज से लेके हमेशा के लिए, मातृभाषा वाला क्वेश्चन अगर नेगेटिव रहे तो प्रत्यक्ष विधि होगा ही होगा, 100% होगा दोस्तों। अगर मातृभाषा वाला क्वेश्चन नेगेटिव आए तो प्रत्यक्ष विधि मार के आइएगा। करें कि भाषा शिक्षण करते समय, भाषा शिक्षण के समय में शिक्षक जो है वह विज्ञान विषय के, सामाजिक विज्ञान विषय को उदाहरण देता है।
तो यह प्रविधि क्या कहलाता है? अगर भाषा पढ़ा रहे हैं, इसमें सामाजिक विज्ञान का उदाहरण दे रहे हैं, विज्ञान का उदाहरण दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं बताएं? क्या आप टीआरपी बता रहे हैं? सीएलटी प्रविधि विज्ञान नहीं दोस्तों, अपाठचर्या का भाषा हो गया। अपाठचर्या, अगर आप भाषा पढ़ा रहे हैं सुनिए, तो उसमें आप क्या बनाएं? विज्ञान बताए और सामाजिक विज्ञान का उदाहरण बताएं। तो ये क्या है? पाठचर्या से क्या है? यह अलग है, तो अपाठचर्या भाषा अलग है, तो अपाठचर्या भाषा। उत्तर डी पर चला गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है कि पढ़ने के पूर्व कौन सा काज करना चाहिए? कौन सा काज होता है? पढ़ने से पहले क्या करें? देखिए, पढ़ने से पूर्व तो कभी भी अगर पूर्व यहाँ बोल रहा है, यहाँ भी पूर्व मिल रहा है, तो मेरा ट्रिक से निकल जाइएगा, ये सही हो गया। लेकिन भाई मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ने के पहले क्या होगा? तो पढ़ने से पूर्व उद्बोधन छात्रों को करेंगे, मतलब कि वो कितना जानता है उसके बारे में हम जानेंगे, सबसे बेटर। आपका कठिन शब्द आपका गलत होता है, व्याकरण नियम की व्याख्या गलत होता है, ठीक है। पढ़ने से पहले आकलन नहीं होता है, कभी होता है क्या? पढ़ने से पहले ही आकलन ले लिए, एग्जाम ले लिए? नहीं दोस्तों। अगला है कि छात्रों को विभिन्न परिस्थिति में आवश्यक अवस्थाकृत करता है। शिक्षिका जो है कक्षा में आकृति संवाद उपस्थिति करवा रहा है, तो बताइए ये सब क्या हो रहा है? ये सब, इसका उत्तर कहाँ पे जाएगा दोस्तों? विभिन्न परिस्थिति एवं अवस्था के अनुसार इसका उत्तर जो जाएगा, संदर्भ व्याकरण सबसे बेटर जाएगा, ठीक है। संदर्भ वाला आपका ऑप्शन सबसे बेटर जाता है। इसमें सभी नेगेटिव है, निगमन विधि नेगेटिव है, निर्देश गलत है, पृथक गलत है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से भी इसको कर देते तो हो जाता। एक भाषा के अध्यापक सभी छात्रों को अधिगम शैली में आवश्यकता समायोजित करेगा, किस प्रकार से बताएं? केवल, ठीक है, अनुवाद, प्रतिदिन छात्रों का आकलन। भाई बच्चा कल से पढ़ना ही छोड़ देगा, ठीक है, इसलिए आपका गलत हुआ। तो विभिन्न शिक्षार्थी पद्धतियों का प्रयोग करेगा और विभिन्न आवश्यकता अनुसार आकलन करेगा। आवश्यकता के अनुसार आकलन करिए, तो इससे बेटर क्या मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा दोस्तों। भाषा के अधिगम में कंठस्थ करना, रटना, अंगक रूपेण भाषा शिक्षकस्य का उपागम स्वीकृति। ये जो होता है कंठस्थ करना, किस प्रकार का उपागम को स्वीकार करता है बताइए? रटना। चलिए, रटने वाली बात, कंठस्थ वाली बात हो तो व्याकरण एक अनुवाद जो होता है, अनुवाद इसी को रटा जाता है, और इससे जो होता है आत्मविश्वास नष्ट होता है रटने से। दो क्वेश्चन बनता है, एक कंठस्थ वाली बात आए तो व्याकरण अनुवाद जो पद्धति है वह रटने वाली पद्धति होती है, और दूसरा आंसर होता है आत्मविश्वास नष्ट होता है। अगला है कि काव्य एक भाषा शिक्षिका, काव्या जो है एक भाषा शिक्षिका है, वह विषय गुण शब्दों को, है ना, सहगामी शब्दों को आहरण करने का छात्रों को निर्देश देती है। तो वह क्या कर रही है? देखिए, एक भाषा शिक्षिका है और छात्रों को क्या कर रही है? निर्देश दे रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो विषय के गुण के अनुसार शब्दों को सजाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये विन्यास कहलाता है दोस्तों। इसको क्या कहेंगे? विन्यास कहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कथा कथन बोले तो कहानी कहते समय एक शिक्षण शास्त्र उपागम किस प्रकार का उपयोग करता है बताएं? तो कहानी करते समय छात्रों को संभाषण कौशल का विकास होगा। देखिए, कहानी में संभाषण कौशल, बोलने वाली बात बैठ करके नहीं होगा, श्रवण कौशल का विकास होता है। गलत लिखा, तो
भाषा के साहित्य कौशल का विकास होता है। भाई कहानी क्या होता है, एक प्रकार का साहित्य है, साहित्य क्या है, निबंध है, तो ये सबसे बेटर है। अनुशासन आपका गलत जा रहा है, यहाँ पे नियोजित करना, श्रवण विधि, छात्रों को नियोजित करना सबसे बेटर है। साहित्य शिक्षण में सबसे बेटर है कि साहित्य कौशल का विकास होगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं, संदर्भ व्याकरण का नाम बताइए। संदर्भ व्याकरण का नाम क्या है? संदर्भ बोले तो पूर्व ज्ञान को, संदर्भ बोले तो क्या, अपनी स्वाभाविक भाषा का उदाहरण रूपी परिचय तथा संदर्भ के अनुसार, तो संदर्भ वाला ऑप्शन सबसे आपका बेटर चला जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ भी संदर्भ, यहाँ भी संदर्भ और दोनों आपका एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आपका उत्तर बी पर गया। शिक्षक एक पाठ को स्वयं गति से पढ़ता है एवं विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करने के लिए मुख्य बिंदु के आधार पर निर्माण करता है, तो यह विधि क्या हो रहा है बताए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षक जो है स्वयं पढ़ता है एवं विद्यार्थी को समूह में विभाजित करने का मुख्य बिंदु के आधार पर निर्माण करने के लिए कह रहा है, मुख्य बिंदु के आधार पर। तो यहाँ लिखने की बात नहीं ना हो रहा है, श्रुत लेख सुन के लिखने वाली बात नहीं हो रही है, दोनों हाल गलत हुआ। कार पुनर्लेखन गलत होता है, व्याकरण श्रुतलेख हो रहा है यहाँ सबसे बेटर, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक जो है वह स्वयं पढ़ रहा है एवं विद्यार्थियों को मुख्य बिंदु के आधार पर निर्माण करने के लिए बोल रहा है कि बताओ क्या होगा, तो व्याकरण श्रुतलेख आपका सबसे बेटर। 54 का उत्तर आपका ये होगा। अगला है कि समुच्चय भाषा उपागम होता है। समुच्चय भाषा उपागम क्या होता है? तो विद्यार्थियों के अधिगम के लिए खंड, गलत हुआ। बी है कि बी बोलता है कि भाषा अधिगम में वह लघुत्तम एवं वर्णमाला और अक्षर का अवधारणा। तो आपका उत्तर सबसे बेटर कौन सा जाएगा बताएं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ बोला क्या, समुच्चय भाषा उपागम होता है तो भाषा अधिगम में आरंभ में माने शुरुआत में लघुत्तम माने छोटा, वर्णमाला अक्षर का अवधारणा सबसे बेटर आपका, ठीक है। अगला है कि वर्ग पहेली का क्रीडिका वर्धयति। वर्ग पहेली क्रीड़ा क्या बढ़ाता है? तो वर्ग पहेली क्रीड़ा जो है दोस्तों याद रखिएगा, इस शब्द के ज्ञान को बढ़ाएगा। वर्ग पहेली, पहेली में बोलता है ना, इधर से आवे उधर को जावे, हर हर पेड़ काट खावे, तो इसमें शब्द के ज्ञान को पकड़ेंगे ना तभी होगा। खड़ी है तो बस खड़ी है, जैसे कोई औरत पिया के इंतजार में खड़ी है, तो इसमें शब्द के ज्ञान बढ़ेगा कि क्या कह रहा है ना। रेल के बारे में बोला गया है, भारतीय रेलों का क्या कहना, खड़ी है तो बस खड़ी है, जैसे कोई औरत पिया के इंतजार में खड़ी है। इससे क्या होता है, शब्द ज्ञान का वृद्धि होता है पहेली से। अगला प्रश्न है, सुनिएगा, भाषा में अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित पढ़ो को भाषा में अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित के द्वारा पढ़ने के लिए अध्यापन होता है, तो बताए अक्षर ध्वनि के संबंध के साथ अगर पढ़ना क्या होता है बताए। तो उसी को कहते हैं भाई शब्द, क्या कर रहा है, क्या अक्षर ध्वनि के संबंध। तो इसको समग्र भाषा विधि नहीं कहेंगे, इसको शाब्दिक विधि के अंतर्गत रखते हैं। शब्द बोले तो अक्षर ध्वनि से क्या बनेगा, शब्द, तो इसको कहेंगे शाब्दिक विधि। उत्तर आपका ए पर जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य सन्निवेश निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? साहित्य के समावेश में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो केवल वाला ऑप्शन नहीं होता है, इसी को कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। पत्राभिनय प्रत्येक भाषा के कक्षा में अभिन्न अंग के रूप में होता है। पत्राभिनय
प्रत्येक भाषा के कक्षा के लिए अभिन्न अंग होता है। क्या होता है बताएं। देखिए, कोई भी अभिनय हो, अभिनय लिखा हुआ है ना, अभिनय पत्रा अभिनय, अभिनय कोई कर रहा है तो अपना अभिव्यक्ति बोलता है, अपना बात बोलता है, तो उसी को कहते हैं अभिनय कर रहा है। तो उसको कहते हैं कि कोई छात्र सार्थक भाषा अभिव्यक्ति समर्थ करता है। सबसे बेटर सी पर, यहाँ बी में नेगेटिव है, प्रबंधन करने वाला नेगेटिव है, और यहाँ पे मुक्त गल्प करना है ना, गप हाँकना आपका गलत है, सबसे बेटर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा सफल संभाषण गतिविधि के लक्षण है। सफल संभाषण विधि के गतिविधि के लक्षण कौन सा है, ये बता देना है। तो होगा कि वह गतिविधि जिसमें बालक वार्तालाप का अवसर लभ्यते, जिसमें बालक को वार्तालाप करने के लिए क्या है, देखिए सफल संभाषण, संभाषण माने क्या, बोलना, बैठ के दूसरे से बातचीत करना, उसी को कहते हैं संभाषण। तो इसमें बच्चे को वार्तालाप करने के लिए अवसर देंगे तब ना बेटर होगा दोस्तों। तो संभाषण में वार्तालाप करने वाला बहुत बेटर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल लक्ष्य भाषा पर गलत जा रहा है। प्रबंधन मैंने अभी बोला गलत है, विषमता वर्ड गलत है। क्यों मारेंगे ऐसे ऐसे ऑप्शन को भाई। तो मेरे यहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं ना 20+ के लिए मैं सहयोग कर रहा हूँ, और फिर से बोल देता हूँ मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, हमसे भी प्रॉब्लम होता है, हमको भी पढ़ने में दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन में हमको भी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं 20+ में सहयोग कर दूंगा जिससे कि आपका बेड़ा पार लग जाए, आप नौकरी करें, आपका बेरोजगारी दूर हो, बस मैं यही चाहता हूँ। चाहे जो भी हो, मेरे अंदर खटपट वाली भावना नहीं है, जितना मैं जानता हूं उतना बताऊंगा, उससे आप आराम से निकालेंगे। क्वेश्चन बोलता क्या है कि मौखिक भाषा कौशल के विकास में निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग सर्वाधिक उपयोग होगा। भविष्यति माने होगा, भविष्य में मौखिक भाषा में विकास में कौन सा प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, बताएं आप लोग। देखिए, मौखिक में कभी भी यदि कोई नाटक में भाग ले रहा है तो नाटक में कोई भी व्यक्ति मौखिक ही बोलता है कि नहीं बोलता है। उत्तर गया कि नहीं सही गया, सही चला गया आपका उत्तर। शिक्षक वाला ऑप्शन नहीं मारेंगे, शिक्षकम नहीं मारेंगे, एकलम गलत जा रहा हम, है ना। तो सबसे बेटर आपका मौखिक की बात करें तो नाटक वाली बात। क्या नाटक में देख के कोई बोलता है क्या, नहीं बोलता है दोस्तों। अगला है कि दूसरा क्लास का शिक्षिका कक्षा के वस्तुओं को नामांकित करती है एवं छात्रों को प्रकृति वस्तु के साथ में लिखित संबंधों को स्थापित करने के लिए सहायता करेगी, तो वह एक कार्य किस प्रकार से संवर्धन करेगा, किस प्रकार से बढ़ाने, प्रकृति वस्तु से संबंध स्थापित करने के लिए बोल रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे बताएं दोस्तों। किसी यहाँ पे बोला जा रहा है कि कक्षा में, द्वितीय कक्षा में, दूसरा क्लास में शिक्षिका कक्षा में वस्तुओं को नामांकित कर रहा है। देखिए, कोई भी अगर वस्तु लेकर के कोई टीचर, मान लीजिए आप एक टीचर है, कोई वस्तु लेकर करके उसके नामांकित कर दिए कि हाँ ये देखो टर्च है, ये देखो टर्च है, बच्चा कभी देखा नहीं है, तो उससे क्या होगा, शब्द का ज्ञान बढ़ेगा। मेरे दोस्तों, हस्ताक्षर आपका लेखन व्याकरण को गोली मारिए। कभी भी कोई भी वस्तु का कोई टीचर नाम बता रहा कि ये चीज है, तो वहां पे बच्चों के अंदर शब्द का ज्ञान बढ़ेगा। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। ये मैराथन क्लास है जिसमें 70 प्रश्न टोटल मैं कराऊंगा और 63 नंबर चल रहा है और 1 घंटा क्लास होने वाला है। व्याकरण पढ़ते समय निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी मार्ग है। मेरे प्यारे साथियों, देखिए कितने लोग कहते हैं सर संस्कृत हमको पढ़ने आता ही नहीं है। भाई हमको भी नहीं आता है, मुझको भी नहीं आता है। मैं संस्कृत में आपको बेड़ा पार करा दूंगा, ऐसे ही करके आइए, दिक्कत नहीं होगी। व्याकरण पढ़ने में निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी मार्ग है। भैया इससे बेटर क्या पढ़ेगा आदमी। तो संदर्भ में के अनुसार व्याकरण के नियम का आविष्कार
होता है, संदर्भ के अनुसार व्याकरण को लगाया जाता है। संदर्भ वाला ऑप्शन आप करके आइए, कभी गलती नहीं करिएगा। देखिए कौन सा पद्धति में व्याकरण नियम प्रधान पर ध्यान देता है, अंत में उदाहरण देता है। पहले नियम बोला, बाद में उदाहरण बोला, तो निगमन विधि आराम से करके आइए, कोई गलत नहीं करेगा, कोई नहीं, कंप्यूटर भी गलत नहीं करने वाला है। पहले नियम, यहाँ लिखा है कि अंतरम च तदातीनाम उदाहरणम ऊपरी। सबसे बेटर आपका उत्तर निगमन विधि। व्याकरण नियम कंठस्थी क्रम केंद्रीय क्रम अस्ति। भाई व्याकरण नियम को कंठस्थ करने के लिए कौन सा केंद्र होता है? मेरे प्यारे साथियों, व्याकरण के बारे में मैंने ट्रिक बताया, मेरे यहाँ पढ़ने वाले ऑफलाइन क्लास वाले गर्दा उड़ा देंगे। कभी भी कंठस्थ करने की बात करें व्याकरण में ना, तो व्याकरण अनुवाद को कंठस्थ करते हैं, 100% आएगा मेरे प्यारे साथियों। अनुवाद को रटने वाली बात याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा आपसे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मजा आएगा भाई, मजा आ गया हमको भी पढ़ा करके और आप लोग को भी मजा आएगा कि भाषा के अधिगम करते समय कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, क्या भाषा में अनुवाद होता है? नहीं दोस्तों, भाषा के अगर आप भाषा सीखते समय, अधिगम माने क्या, भाषा सीखते समय क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो अनुवाद। अनुवाद से कोई आज तक भाषा नहीं सीखा है दोस्तों। मैं जीवन भर, मैं बोलता हूं, अपने आप को बोलता हूं, या आप भी सोच लीजिए, जीवन भर आप अनुवाद पढ़े, क्या आपको संस्कृत बोलने आया? बता दीजिए। आप ट्रांसलेशन सीखते हैं, क्या उससे बोलने आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। स्पीकिंग कोर्स करना पड़ेगा तो अनुवाद हो जाएगा। अगला है, भाई काफी बोलते बोलते थक गया हूं। 67 नंबर प्रश्न चल रहा है कि भाषा अधिगम में सामाजिक विनिमय सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा युक्ति समीचीना माने होता है, प्रचलित है? तो बताए कौन सी युक्ति प्रचलित है यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अवसर वाले ऑप्शन आप करके आए। अवसर तो सब में है भाई मेरे दोस्तों। अब आते हैं, अब हम क्वेश्चन के अनुसार। अनुकरण गलत गया। देखिए कभी भी सामाजिक में अगर भाषा अधिग्रहण कर रहे हैं तो चर्चा चलेगा, विनिमय चलेगा और उसको अवसर दिया जाए तो सबसे बेटर होगा समाज में। अब कहिएगा सर और तो है, अधिक शब्द आपका गलत होता है ना। और पाठ्यक्रम गलत गया तो सबसे बेटर जो मैंने बताया वही करके आइएगा ना। चलिए अगला है कि व्याकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक लाभ नहीं होता है। व्याकरण के लिए क्या लाभ नहीं करेगा? व्याकरण शिक्षण के लिए शिक्षार्थियों के लिए लाभ, हाँ सॉरी नेगेटिव नहीं है, सॉरी मैं नेगेटिव पढ़ रहा था, सॉरी। देखिए मैंने बोलते बोलते गला थोड़ा बैठ रहा है। व्याकरण की परिभाषा में होता क्या है? शुद्ध उच्चारण। तो व्याकरण से शिक्षार्थियों में क्या लाभ होगा? तो शुद्धता का ज्ञान बढ़ेगा, है ना भाई। मजेदार ट्रिक मेरा, गर्दा उड़ा दिया जाएगा क्वेश्चन को। अब की बार सीटेट पार 100+ नंबर लाइए दोस्तों, मैं आप सभी को बोल रहा हूं 100+ नंबर लाइए, सीटेट पास करिए। मैं आपका फोटो लेकर के मैं अपने चैनल पर लगाऊंगा। दूसरी बात, मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलता है, वहां आपका पोस्टर लगाया जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग सीटेट पास करें वो लोग कमेंट जरूर करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा। लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और मैं वहां आपका फोटो लेकर के जब आप सीटेट पास करेंगे उस समय में आपका मैं पोस्टर लगाऊंगा। यहां पोस्टर बड़ा बड़ा पोस्टर लगेगा आपका, ठीक है। चलिए पूरे ईमानदारी से आप लोग फोटो देने का काम करिएगा। क्वेश्चन बोलता क्या है कि एक पाठ को समाप्ति में
समाप्य में पढ़ने की स्थिति में विभिन्न प्रकार के विशेष अनुसंधान प्रदत्त लिखने के लिए छात्रों को क्या कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। मैंने कोई चीज पाठ समाप्त हो गया जिसमें छात्रों को आप क्या कर रहे हैं, लिखने के लिए निर्देश दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह क्या उदाहरण है, बताएं। संदर्भ व्याकरण से बेटर क्या कुछ हो सकता है? क्या कुछ हो सकता है संदर्भ व्याकरण से भी बेटर? नहीं होगा। और आज का लास्ट है, काफी बोलते बोलते यहाँ पे मेरा स्थिति खराब हो चुका है। 70 प्रश्न लगातार बोला हूँ आप लोग के लिए, बीच में रोकने वाला काम भी नहीं होता है थोड़ा सा भी। तो भवान शिक्षकेन कथम छात्राणाम पठन विषयिणी रुचि वर्धयतिम सनोक्ति। भैया कुछ बुझाया? नहीं ना बुझाया। इस तरह से नहीं पढ़ना है, अंग्रेज नहीं बनना है। अंग्रेज नहीं है, सांस्कृतिक है। भवान माने कोई शिक्षक रूप से कोई शिक्षक जो है कथा को छात्रों को पठन के विषय में रुचि बढ़ाना चाहता है। माने कोई टीचर जो है वह छात्रों में पढ़ने के विषय में रुचि बढ़ाना चाह रहा है, तो कैसे बढ़ाएगा? दोस्तों, मैंने एक ट्रिक बताया कि यहाँ रुचि तो यहाँ रुचि। जब क्वेश्चन में जो बात बोले वही ऑप्शन में बोले। 98% सीटेट सही बोल देता है। मारिए गर्दा उड़ाइए। मैंने कितना बार बोला कि उत्तर अधिक लिखना, उत्तर वाला आपका ऑप्शन ही गलत जाता है। उत्तर लिखना निर्देश वाला ऑप्शन ही बोलता है गलत। पाठ्य पुस्तक वाला यहाँ मात्र लगाया है, यहाँ कंठस्थ करने का लगाया है। तो क्यों मारेंगे ऐसे ऑप्शन को? ऐसे ऑप्शन को तो गोली मार दिया जाएगा भाई। आपका उत्तर सबसे बेटर ये पड़ गया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, 70 वीडियो जो लोग देखे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से। और आप लोग कमेंट में बताइए इस सेशन कैसा लगा 70 वीडियो का, जो लोग सेकेंड लैंग्वेज लिए थे। और दूसरी बात, लाइक करना नहीं भूलिए, शेयर करना नहीं भूलिए। और दूसरी बात मैं अभी नहीं बोला हूँ कि आप लोग सीटेट पास करिए, फोटो दीजिए। यहाँ ऑफलाइन क्लास में आप लोग का फोटो लगेगा कि आप लोग पढ़ाई किए, मेरे यहाँ से पास किए। तो इतना कम से कम जरूर करिए। मैं कोई फी नहीं लेता हूँ, फ्री एजुकेशन। मेरे द्वारा काफ़ी लोगों का सीटेट की जो तैयारियाँ है उसका स्तर ऊपर की ओर भागा है। मैं रियल रूप से कह सकता हूँ और गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने पढ़ाने के द्वारा काफ़ी लोगों का जो स्थिति है वो सुधरा है। जो गांव देहात में रह कर के पढ़ाई कर लेते हैं, दूर दराज जो जिनके पास कोचिंग संस्थान जाने की सुविधा नहीं है, उन लोगों के लिए मेरा वीडियो काफ़ी यूज़फुल होता है। और काफ़ी बेटर कमेंट भी आता है कि सर आपका वीडियो अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है पढ़ने में। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मैं भी आप लोगों को सहयोग करूँगा जितना हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।